हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी। आज मैं लेके आई हूँ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग 2 का। हमें जो प्रॉब्लम करना होता है उसका जो बेसिस है वो पक्का होना चाहिए। उसके लिए मैंने लाया है बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड। उसका जो एग्जाम्पल है उसके लिए आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड और बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट ये बहुत ज़रूरी है। सब बच्चों को ये पता होता है कि फैक्ट्री रेंट ये दिया हुआ है सब, बट उनको ये नहीं पता होता कि वो कहाँ जाएगा। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड। उसके आइटम देखते हैं। उसके आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड में लिखा हुआ है फैक्ट्री रेंट और फैक्ट्री रेंट रेंट्स एंड टैक्सेस। तो वो कहाँ जाएगा? फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड में ये जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। फैक्ट्री का जो रेंट होता है, रेंट्स होता है और टैक्सेस होता है, वो सब फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड में जाता है। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग, एयर कंडीशनिंग चार्जेस, ये सब फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड में जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग ये भी फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड में जाता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग इफ ओन। अब ये डेप्रिसिएशंस ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑफ ओन ये भी फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड में जाता है। पर ये ध्यान में रखिएगा, डेप्रिसिएशन कहाँ का दिया हुआ है? फैक्ट्री ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग का दिया हुआ है, यही एरिया ऑक्यूपाइड में जाता है। नेक्स्ट में आएगा आपको वही भी डेप्रिसिएशन है, मगर आपको समझ लेना होगा ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री का है का कौन सा है। समझ में आया? फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होगा तो फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड में आता है। उसके बाद हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये टेक्स्ट बुक का ऐप है और उसका ये होम पेज है। आज टेक्स्ट बुक में बहुत ही बम्पर ऑफ़र चल रहा है। टेक्स्ट बुक ऐप में क्या होता है, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए और आपका टेस्ट बूस्टअप करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप करने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप में अभी 18 मंथ का बहुत ही अच्छा पास चल रहा है। मैं आपको कूपन कोड भी बताऊंगी, क्या कूपन कोड यूज़ करके आपको 10% उसमें ऑफ़र मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो पहले ये देखिए, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको पास में क्लिक करना है। जब आप पास पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे भी अभी 10% का ऑफ़र मिल चुका है। ये 10% का जो ऑफ़र है वो मुझे मिल चुका है, मैंने कूपन कोड यूज़ किया है। तो अभी ये देखिए मेरा 3 डेज़ लेफ्ट दिखा रहा है। अभी मैं आपके सामने रिन्यू पास करूँगी तो मुझे जो टेक्स्ट बुक का कूपन कोड है वो मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो है ये देखिए मंथली टेक्स्ट बुक है, 18 मंथ टेक्स्ट बुक है और लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत सारे एग्ज़ाम है, लाइक 640 प्लस एग्ज़ाम है उसमें, लाइक एसएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम। आप जो बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अभी मैंने एसबीआई का बैंकिंग का एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप ख़रीदा था और उसमें मुझे 10% डिस्काउंट मिला था, तो वो बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिला था। अभी जो प्राइस चल रहा है, लाइक 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास है, वो अभी आ रहा है, वो आज के दिन ही है, 30 नवंबर तक। ये देखिए, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ये 299 का पास है 18 मंथ का। ये 27 to 30 नवंबर तक ही है, आज के दिन ही ये। अभी हम दिखाएंगे कि हम ऐसे कैसे एनरोल कर सकते हैं और ये आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करेगा। लाइक यहाँ हम क्लिक करेंगे अप्लाई कूपन कोड। पहले हम ये 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास लेंगे। यह मंथली टेक्स्ट बुक पास भी है, 18 मंथ का भी है और लाइफ टाइम का भी है। यह जो वैल्यू थी वह 299 थी, पर मैंने कूपन कोड यूज़ किया था तो मेरी 10% डिस्काउंट मिला और हुआ 269। आपको दिखाती हूँ कि कैसे कूपन कोड यूज़ करना है। तो यहाँ क्लिक करना है अप्लाई कूपन कोड को, और अप्लाई कूपन कोड को यूज़ करके हम जो कूपन कोड यूज़ करने वाले हैं उसका है
YPPN6 ये कूपन कोड हम यूज़ किए तो हम अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे TDYPPN और 6 और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऑफ़र अप्लाइड हो चुका है और अभी जो हुआ है वो 270 रुपीज़ होगा। अब जब मैं इसमें क्लिक करूँगी और बाय 18 मंथ टेक्स्ट बुक पास खरीदूँगी, उस पर क्लिक करना है, बाय 18 मंथ टेक्स्ट बुक पास। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पे जाके आप कूपन अप्लाई किया है और यह आएगा 270, पर जब आप लेंगे टेक्स्ट बुक पास तो वहाँ 269 आएगा। या आप UPI ID यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ़ोनपे, पेटीएम, मोबाइल, कुछ भी यूज़ करके आप इससे पास खरीद सकते हैं। तो ये उसका प्रोसेस है और ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र चल रहा है टेक्स्ट बुक आपका, तो आप ले सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी ये कहाँ आता है? कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी और मशीन अवर्स। आपको दिया रहेगा मशीन अवर्स, तो वहाँ उसको डाल देने का, मगर आपको दिया होगा कैपिटल कॉस्ट तो वहाँ डालने का, प्लांट एंड मशीनरी दिया होगा तो वहाँ। तो आपको समझ में आया होगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आता है? कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी और मशीन अवर्स में। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी। इंश्योरेंस ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आता है? कैपिटल कॉस्ट में आता है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी। ये देखो, ये आ गया डेप्रिसिएशन, मैंने अभी बताया था। डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी वो था डेप्रिसिएशन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग का। ये है डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी का। ये कहाँ आता है? आपको देखना है डेप्रिसिएशन कौन सा है, प्लांट एंड मशीनरी का है क्या फैक्ट्री बिल्डिंग का है। तो ये डेप्रिसिएशन का आता है कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी में आता है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं इंश्योरेंस ऑफ अ स्टॉक। इंश्योरेंस ऑफ अ स्टॉक ये आता है इंश्योर वैल्यू ऑफ अ स्टॉक में आता है। ये ज़्यादातर नहीं आता, पर सिर्फ स्टॉक बोल के आता है, तब आपको लेना है। उसमें वैल्यू ऑफ स्टॉक आया तो आप ये समझ लेना कि यही है। उसके बाद आता है सुपरविजन, कैंटीन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, टाइम कीपिंग एंड पर्सनल ऑफिस एक्सपेंसेस। ये कहाँ आता है? पर्सनल ऑफिस एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब नंबर ऑफ वर्क में आता है, सब नंबर ऑफ वर्कर्स और डायरेक्टर लेबर आवर्स। आपको ये एक ही दिया होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स या डायरेक्टर लेबर आवर्स। आपको उनमें से जो आएगा वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद सुपरविजन ये ज़्यादातर आता ही है, कैंटीन कभी तब आता है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस लिखा होगा तब आप समझ लेना नंबर ऑफ वर्कर्स होगा, नहीं तो डायरेक्टर लेबर आवर्स होगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कंपनसेशंस ऑफ वर्कर्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये सब का आता है वेजेस में आता है। वेजेस मीन्स मजूरी। कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स, एम्प्लॉयज, स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन लिखा होगा तो आप समझ लेना वेजेस है, और कंपनसेशन ऑफ वर्कर वेजेस। ऐसे सब आपको कोई पॉइंट ऐसे होते हैं कि वो लॉजिक से समझने होते हैं, आप वो समझ लेना। उसके बाद लिखा हुआ है स्टोर्स ओवरहेड और स्टोर कीपिंग एक्सपेंसेस, मटेरियल हैंडलिंग
चार्जेस, लाइटिंग एंड हीटिंग मैं बता देती हूँ। स्टोर ओवरहेड एंड स्टोर कीपिंग एक्सपेंसेस आता है वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल में आता है। कहाँ आता है? वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस आता है वेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद लाइटिंग एंड हीटिंग ये तो आता ही आता है, वो कहा जाता है, मैं आपको बता देती हूँ। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, और लाइट पॉइंट आता है उसमें। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट आया तो आप समझ लेना कि लाइटिंग एंड हीटिंग का ही वो, और फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड आता है, और किलोवाट हवर्स आता है। ये सब लाइटिंग एंड हीटिंग में जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पावर ऑफ स्टीम कंजम्पशन, ये भी आता है, पेपर में आता है ये पावर ऑफ स्टीम कंजम्पशन। उसका जो है हवर्स पावर ऑफ मशीन, और मशीन हवर्स लिखा हुआ तो आप वो कर देना। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं टेक्निकल एस्टीमेट। टेक्निकल एस्टीमेट कहाँ आता है? ये आता है फॉर apportioning the expenses for which it is not possible to use any convention basis. The apportionment is made on the basis of the assessment made by the technical expert. ये कहा आता है टेक्निकल एक्सपर्ट में आता है। फॉर एक्सपेंसेस जो हम बेसिस में लेते हैं, बेसिस में ये सब हम लिखते हैं, तो वो टेक्निकल एस्टीमेट ये टेक्निकल एक्सपर्ट में आता है। ये ज़्यादातर नहीं आता, देखा जाए तो ज़्यादा तो ये नहीं आता। उसके बाद फायर इंश्योरेंस का आता है, देखते हैं हम। फायर इंश्योरेंस ये वैल्यू ऑफ एसेट में आता है। उसके बाद मशीन शॉप एक्सपेंसेस, मशीन हवर और लेबर हवर में ये आता है। मशीन शॉप एक्सपेंसेस मशीन हवर और लेबर हवर में आता है। मशीन आया तो आप समझ लेना मशीन हवर्स, लेबर हवर्स, ओके। उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस आता है डायरेक्ट वेजेस और नंबर ऑफ एम्प्लॉय में आता है। उसके बाद ऑडिट फीस का आती है सेल्स ऑफ टोटल कॉस्ट। ऐसे यहाँ आपको सब करना है, ये जो अब मैंने अभी बताया है, यही आते हैं सब बेसिस में। आपने ये भी आपने पढ़ा ना तो बहुत होगा। यही आपको पढ़ना है और अच्छे से पेपर देना है। और ये बेसिस पे आपका जो होता है पेपर, वही आता है इसमें। और मैं इसके बाद जस्ट नाउ मैं वीडियो बनाऊंगी, जो एग्ज़ाम्पल है इसके ही बेसिस में है वो सब। जो आपको यही आया तो आपको क्वेश्चन क्विकली सॉल्व करने आएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो जस्ट अपलोड कर दूंगी, और आप ज़रूर देखिएगा, वो हेल्पफुल रही होगी। ओके फ्रेंड्स।